तो वेलकम टू सिनेमा मंच। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जूनियर एनटीआर की वाईआरएफ के साथ आने वाली कौन सी फिल्म शेल्फ हो गई है, यश की टॉक्सिक में किस हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर को लाया गया है, साथ ही हम क्रिश, विकी कौशल के महाअवतार और जॉन अब्राहम और विवेक अग्निहोत्री के बीच किस बात को लेकर लफड़ा हो गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर बैडली परफॉर्म कर रही है। ओपनिंग डे पर तो 52 करोड़ कमा लिए, लेकिन उसके बाद कलेक्शन नीचे गिरते चले गए। 12वें दिन तक फिल्म की कमाई 2 करोड़ से भी नीचे आ गई है और टोटल इंडियन कलेक्शन अभी तक 222 करोड़ ही है, जबकि इसका बजट 400 करोड़ का था। अब इस बड़े नुकसान के बाद आदित्य चोपड़ा ने एक टफ डिसीजन लिया है। जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर एजेंट विक्रम पर जो सोलो फिल्म प्लान हो रही थी, उसे अब ऑफिशियली शेल्फ कर दिया गया है। मतलब जूनियर एनटीआर ना सिर्फ अपनी स्टैंड अलोन स्पाई फिल्म खो बैठे हैं, बल्कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। सोर्स के मुताबिक जूनियर एनटीआर से वॉर 2 साइन कराते वक्त ये कंडीशन रखी गई थी कि आगे चलकर इसके कैरेक्टर पर स्पिन ऑफ भी बनेगा। लेकिन वॉर 2 की दुर्गति के बाद आदित्य चोपड़ा ने साफ कह दिया है कि प्रोजेक्ट आगे पॉसिबल नहीं है और जूनियर एनटीआर ने भी इस बात को समझते हुए हेल्दी नोट पर एग्जिट ले लिया। वॉर 2 को आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। मेकर्स ने सोचा था कि ये एक पैन इंडिया धमाका होगा, लेकिन अब फिल्म को वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीक एंट्री मानी जा रही है। तो इससे एक बात साफ है, वॉर 2 का फ्लॉप सिर्फ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर नहीं रहा है, बल्कि इसने पूरे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी ही हिला दी है। पर इससे जूनियर एनटीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉर 2 के बाद वो केजीएफ और सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ ड्रैगन और उसके बाद दीवारा 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ड्रैगन और दीवारा 2 के बाद वाईआरएफ के फिल्म पर फिर से काम शुरू भी हो सकता है। उनके मुताबिक फिल्म को अभी सिर्फ होल्ड पर रखा गया है, शेल्फ नहीं किया गया है। तो खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। केजीएफ स्टार यश की टॉक्सिक को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इस फिल्म में अब हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर जे पेरी भी जुड़ गए हैं, जिन्हें आप फास्ट एंड फ्यूरियस और जॉन विक जैसी फिल्मों के शानदार फाइट सीक्वेंस से जानते होंगे। जे पेरी इस वक्त मुंबई में मौजूद है और सीधे 45 दिन तक टॉक्सिक के लिए हाई ऑक्टेन एक्शन सीन शूट करने वाले हैं। मतलब साफ है, टॉक्सिक का एक्शन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वहीं जे पेरी ने खुद कहा है कि इंडियन क्रू के साथ काम करना उनके लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने बोला कि ये टीम शानदार है, हम अभी एक बड़े सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं और मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। ये मेरे लिए एक चैलेंज है, लेकिन मुझे बड़ी चैलेंजेस पसंद है और ये टीम भी डटकर सामना कर रही है। अब अगर फिल्म की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं गीतू मोहनदास। स्टोरी गोवा के एक ड्रग कार्टेल के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पावर और मोरालिटी जैसे थीम्स एक्सप्लोर होंगे। यश इस इंटेंस एक्शन थ्रिलर में लीड रोल में है और उनके साथ कास्ट में कियारा आडवाणी भी है उनकी लव इंटरेस्ट के रूप में, नयनतारा उनकी सिस्टर के रूप में और साथ ही हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय भी नजर आएंगे। टॉक्सिक का रिलीज डेट भी फाइनल हो गया है। ये फिल्म हमें थिएटर में 19 मार्च 2026 को देखने को मिलेगी। अगले अपडेट की तरफ, ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म क्रिश से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। राकेश रोशन ने खुलासा किया है कि ऋतिक का आइकॉनिक सुपर हीरो मास्क 1-2 दिन में डिजाइन नहीं हुआ है, बल्कि पूरे 6 महीने लगे थे सही लुक फाइनलाइज करने में। राकेश रोशन ने फराह खान के व्लॉग में बताया कि टीम ने कई अलग अलग लुक ट्राई किए, आउटफिट्स तक चेंज किए, तब जाकर वो मास्क ऋतिक पर बेस्ट लगा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो मास्क वैक्स का बना हुआ था। मतलब ऋतिक उसे 3-4 घंटे से ज्यादा पहन ही नहीं सकते थे और इसी वजह से सेट पर हमेशा एक एयर कंडीशनड बस 24 घंटे ऑन रखी जाती थी, ताकि ऋतिक मास्क बदल सके और आराम कर सके। राकेश रोशन ने यह भी बताया कि ऋतिक का ब्लैक सुपर हीरो आउटफिट बहुत ज्यादा हैवी था, जिससे शूटिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। क्रिश 2006 में रिलीज हुई थी और आज भी इंडिया की मोस्ट लव्ड सुपर हीरो में गिनी जाती है। इसके बाद 2013 में आई क्रिश 3 और अब जल्दी इस फ्रेंचाइजी का अगला चैप्टर आने वाला है, जहां क्रिश 4 का अनाउंस हो चुका है और इस बार इसे ऋतिक रोशन खुद डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसे यशराज फिल्म्स और राकेश रोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऋतिक रोशन अब जल्द ही इस पर काम शुरू करने वाले हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो विकी कौशल की जो बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म आनी थी महाअवतार, उसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। पहले प्लान था कि इसे 2026 तक रिलीज कर दिया जाएगा, बट अब ये फिल्म 2027 में आएगी। इसका रीजन सिंपल है, विकी फिलहाल संजय लीला भंसाली की मेगा फिल्म लव एंड वार शूट कर रहे हैं,
जिसमें रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी है। ये मूवी मार्च 2026 में रिलीज होगी और उसके लिए विकी कौशल ने ऑलमोस्ट 200 दिन का शेड्यूल कमिट कर दिया है। मतलब 2026 के फरवरी मार्च तक वो फ्री होंगे इससे। वही महाअवतार जो दिनेश विजन प्रोड्यूस कर रहे हैं अब अप्रैल 2026 से शूट शुरू करेंगे और इसीलिए उसका दिसंबर 2026 में रिलीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसके प्रोड्यूसर ने बोला है कि ये उनकी कंपनी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। सो विकी कौशल के फैंस को थोड़ा और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े स्केल पे बन रहे हैं। मतलब एक तरफ भंसाली के रोमांटिक पीरियड ड्रामा और दूसरी तरफ एक माइथोलॉजिकल एपिक। दोनों ही फिल्में वर्थ द वेट लग रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री और जॉन अब्राहम के बीच एक लफड़ा हो गया है। दरअसल जॉन अब्राहम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो कभी भी छावा या द कश्मीर फाइल्स जैसी पॉलिटिकल इम्पैक्ट वाली फिल्म्स नहीं बनाएंगे। जॉन का कहना था कि जब मूवीज का मकसद लोगों को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना हो तो वो उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हैं और इसीलिए वो ऐसे फिल्म में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब इस स्टेटमेंट पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्शन दिया है। विवेक ने साफ कहा है, जॉन ना तो हिस्टोरियन है, ना इंटेलेक्चुअल और ना ही राइटर। उनकी इमेज एक बाइक चलाने, बॉडी दिखाने और फिटनेस पे ही बनी है और उन्हें वही करना चाहिए। सिनेमा पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी विवेक ने जॉन को सीधे सीधे सलाह दे डाली है कि एक्टिंग और फिटनेस तक ही सीमित रहो, फालतू के पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। तो खैर, आज यहीं तक। आपकी इन सब अपडेट को लेकर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।